बच्चों का स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में आज पढ़ेंगे। माध्य और माध्यिका के बारे में किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या उनका कंसेप्ट होता है, उनकी अवधारणाएं क्या क्या है, इनके बारे में आपको बताया गया, समझाया गया, उस पर प्रश्न भी लगाया गया। अब इसके बाद आपका एक चीज़ उसका आपका केंद्रीय प्रवृत्ति माप में बचता है बहुलक। मोड किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, ये आपको जानना है। इसके बारे में जानना है, ये बहुलक क्या होता है। कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े में कोई भी चीज का बार बार जो जिस आंकड़े की बारंबारता, जिस पद की बारंबारता अनेक बार होती है, मतलब उस आंकड़े में सबसे अधिक बार उस पद की बारंबारता होती है, तो उस आंकड़े का जिस पद का बारंबारता सबसे अधिक होती है, उस अवर्गीकृत आंकड़े का वह पद क्या होता है, उसका बहुलक होता है। यानी बहुलक का अर्थ होता है, बहुलक का अर्थ होता है पद की बहुलक का अर्थ होता है पदों की बार बार आना, पदों की बार बार आना। यानी इसकी बारंबारता से हम कंसीडर करते हैं, यानी जिस जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह क्या होता है, दिए गए आंकड़े का बहुलक होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि बहुलक क्या होता है। इसमें कुछ प्रश्न, मान लीजिए कोई भी आंकड़ा आपसे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, तो हम कैसे लगाएंगे, ये जानना है कुछ। मान लीजिए कोई आंकड़ा है 2 3 2 5 6 7 2 3 3 5 2। तो हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए कोई भी आंकड़ा आपको सामने दे दिया गया, इस आंकड़े में देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 2 की पुनरावृत्ति अनेकों बार हुई है। यानी 2 यहाँ पे भी हुआ है, 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 यहाँ पे हुआ है। यानी सबसे अधिक बार देखिए 3 का एक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यानी 3 मतलब इस पद में 2 की पुनरावृत्ति अनेकों बार हुई है। यानी इस आंकड़े में सबसे अधिक बार 2 है। तो हमारा पूछा जाएगा कि इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो आप लिखेंगे इस आंकड़े का बहुलक 2 होगा। आंकड़े का बहुत ही सरल चीज है, आपसे एकदम 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी पूछा जाता है किसी भी चीज का आपसे। मान लीजिए कोई आंकड़ा आपको दिया गया, मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया गया, पूछा गया इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो आप यहां देख रहे हैं कि 3 एक बार है, 4 एक बार है, 2 एक बार है, 5 कितने बार है, 2 बार है। तो इस आंकड़े का बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो आंकड़ा किसी भी पद में, किसी भी आपके आंकड़े में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह पद दिए गए आंकड़े का क्या होता है, बहुलक होता है। अब इस तरह से किसी भी चीज, मान लीजिए कोई आपको बंटन दिया जाए, मान लीजिए उसकी पदों की, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई पद है जिसकी बारंबारता 5 है, इसकी बारंबारता 3 है, 7 है, इसकी बारंबारता 5 है, 8 है, इसकी बारंबारता 8 है, इसकी बारंबारता मान लीजिए 4 है, 9 है, इसकी बारंबारता 6 है, 6 है, इसकी बारंबारता 5 है, 7 है, इसकी बारंबारता 3 है, 4 है, इसकी बारंबारता 6 है। तो हम देखेंगे, ये मान लीजिए क्या कोई पद है, ये इसकी बारंबारता है, तो हम देखेंगे कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, वह पद दिए गए आंकड़े का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 की बारंबारता की संख्या में 6 ज्यादा है, किस पद का है, तो 4 का है। यानी ये जो पद है 4 दिए गए आंकड़े का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जब किसी चीज का पद दिया गया, उसकी बारंबारता दी गई हो, तो हम देखते हैं उस टेबल में, उस आंकड़े में
किस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद हमारा दिए गए आंकड़े का बहुलक होता है। अक्सर इस तरह का सारणी बनाकर आपसे 2 नंबर में भी सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस पद की इस बंटन में किस आंकड़े की बहुलक किस आंकड़े का इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, अक्सर पूछा जाता है। सीधे 2 नंबर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपसे कहा जाए कुछ लोगों की उम्र, कुछ विद्यार्थी हैं कि कक्षा में मान लीजिए इनका उम्र है और नीचे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए 12 वर्ष के विद्यार्थी कितने हैं, तो 5 हैं। 10 वर्ष के विद्यार्थी कितने हैं, तो 8 हैं। 9 वर्ष के विद्यार्थी कितने हैं, तो 6 हैं। 13 वर्ष के विद्यार्थी कितने हैं, तो 4 हैं। और 11 वर्ष के विद्यार्थी कितने आए, तो 6 हैं। अब कहा गया कि इस आंकड़े का, इस बंटन का आपसे पूछा जाए कि बहुलक क्या होगा। तो आपको देख रहे हैं कि 12 उम्र है, 12 विद्यार्थी, ये उम्र 12 वर्ष है, ये 5 विद्यार्थियों की उम्र है। ये जो 10 वर्ष है ये 8 विद्यार्थियों की उम्र है। 9 वर्ष है ये 6 विद्यार्थियों की 13 है। तो ये इस पद की क्या हो गई, बारंबारता हो गई। अब ये बारंबारता जब आप जान गए तो आप इसमें कहेंगे, देखेंगे इसके पहले प्रश्न में आपको बताया गया था कि जब किसी आंकड़ा का बारंबारता आप दिया गया हो तो उस आंकड़े को आप ये प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस आंकड़े का किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है। तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह पद इस आंकड़े का बहुलक होगा। तो हमने देखा कि इस आंकड़े में 8 जो है, हाँ 8 है, यानी 10 वर्ष, ये उस उम्र का क्या होगा, यानी इसका बहुलक क्या होगा, 10 वर्ष होगा। आई बात समझ में। इसी तरह से किसी भी प्रश्न का इसमें आप लगा सकते हैं। अभी आपसे कहा जाए, माध्य भी जान चुके हैं, माध्यिका भी जान चुके हैं, बहुलक भी जान चुके हैं। तो आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है माध्य माध्यिका माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। इस संबंध को आपको बताना होगा कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध है। तो बहुल ये होता है, मान लीजिए बहुलक को आप मोड से लिख रहे हैं m0 से, तो ये रिलेशन होता है 3 मीडियन -2m होता है। बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन -2m, यानी कहने का मतलब ये हो गया, इसको आप हिंदी में लिख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका -2m। ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या कर दिया जाएगा, 2 पद आपको दे दिया जाएगा और एक पद आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस एक पद का मान क्या होगा। तो यही माध्य और माध्यिका और बहुलक की चीज़ें हैं। आप पर इस पर तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए किसी भी आंकड़े का दे दिया जाएगा, उसका माध्यिका दे दिया जाएगा, माध्य दे दिया जाएगा, तो आपसे बहुलक पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी आंकड़े का यदि आपसे माध्य दे दिया गया और बहुलक दे दिया गया तो उस आंकड़े का माध्यिका भी जाना जा सकता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में आपको अवर्गीकृत आंकड़ों को इस चैप्टर में हमको पढ़ना था। तो आपको अवर्गीकृत आंकड़े में बताया गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 आपको होते हैं, कौन कौन से। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य के बारे में आपको बताया गया कि किसी भी अगर अवर्गीकृत आंकड़ा आपको सामने प्रस्तुत हो तो माध्य निकालने में सबसे सभी पदों को जोड़ के उसके पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, जो निकल कर आता है वही उस आंकड़े का क्या होता है, माध्य होता है। फिर माध्यिका के बारे में आपको बताया गया था कि माध्यिका क्या होती है, कि किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद से
आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद से उसकी पदों की संख्या देखते हैं। यदि पदों की संख्या सम है तो पदों की संख्या सम है और पदों की संख्या विषम है तो उसको अलग अलग विधि से उस आंकड़े का माध्यिका निकालते हैं। जब पदों की संख्या विषम होती है तो हम पदों की संख्या धन 1/2 वह पद हमारा क्या हो जाता है, दिए गए आंकड़े का माध्यिका होता है। यदि मान लीजिए पदों की संख्या सम है तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो पदों की संख्या बटा 2 प्लस पदों की संख्या बटा 2 धन 1वां पद, इन दोनों पदों को जोड़ के हम 2 से इसका औसत निकालते हैं। जो आता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। जैसे मान लीजिए कोई 10 आंकड़े दिए गए हैं, कोई 10 आंकड़े दिए गए हो तो यानी यहाँ पदों की संख्या क्या है, किसी आंकड़े में क्या है, 10 पद हैं। तो जब 10 पद हैं तो पदों की संख्या 10 हो गई। तो पदों की संख्या 10 हो गई तो हमारा एक क्या है, 10 क्या है, सम है। तो सम है तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो देखेंगे तो आएगा n/2 यानी 10/2 यानी 5वां पद, n/2 धन 1 यानी 6वां पद, यानी 5वां पद और 6वें पद का जो मान होगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा दिए किसी भी आंकड़े का, सम आंकड़े का हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। मान लीजिए पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या 11 हो तो हम क्या करेंगे, n+1/2 यानी 11 धन 1/2 यानी क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6वां पद दिए गए आंकड़े का क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम आगे आपको बारंबारता का भी जो बंटन का छूत था उसको भी माध्यिका निकालने के लिए आपको बताया। इसके बाद फिर आपको बहुलक बताया कि बहुलक क्या होता है, किसी भी पद का, किसी भी आंकड़े में कोई पद का बार बार आना ही उस पद का उस आंकड़े में बहुलक होता है। अब बहुलक को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको अभी बताया ही गया। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताया गया कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसकी सहायता से अब ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। इनके सहायता से आप सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। और जो चीज़ है अपने पुस्तक से एक बार और पढ़िएगा, बातें क्लियर होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।